तो फ्रेंड, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के आज की वीडियो सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एलिबरेशन फेज़ ऑफ लाइफ साइकिल प्रोसेस। यानी क्या है लाइफ साइकिल प्रोसेस का जो पूरा प्रोसीजर होता है, इसमें जो भी एसेंशियल एक्टिविटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं। तो इससे पूरे लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को कवरअप किया हुआ है, तो आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो देख लीजिएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि इट इज़ द मोस्ट क्रिटिकल फेज अमॉन्ग द 4 फेजेस, यानी चारों फेजेस में ये काफ़ी मोस्ट और काफ़ी क्रिटिकल फेज होता है। एंड एट द एंड ऑफ द इलेबोरेशन फेज द टोटल प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग इज कंसीडर्ड टू बी कंप्लीटेड एंड प्रोजेक्ट गो टू बी प्रोडक्शन। यानी इसमें कंसीडर किया जाता है कि प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हो चुका है और वो प्रोडक्शन फेज में जा चुका है। एंड थर्ड पॉइंट कह रहा है कि डिपेंडिंग अपॉन द स्कोप, साइंस, रिस्क एंड प्रेशर्स ऑफ द प्रोजेक्ट एंड एग्जीक्यूटिबल आर्किटेक्चर प्रोटोटाइप इज बिल्ट इन वन और मोर आइटरेशन। यानी ये डिपेंड करता है जो भी स्कोप होता है, जो साइज होता है, जो रिस्क होता है किसी भी फ्रेशर्स के प्रोजेक्ट के लिए, और एग्जीक्यूट करने के लिए आर्किटेक्चरल प्रोटोटाइप को वो बिल्ट होता है एक या एक से अधिक आइटरेशन के लिए। एंड अगला पॉइंट कह रहा है द इलेबोरेशन फेज मस्ट इंश्योर दैट द आर्किटेक्चर रिक्वायरमेंट्स एंड प्लान्स आर स्टेबल, enough risk are sufficient and reduced, and also the cost and the schedule for the completion of the development can be predicted within an acceptable range। यानी कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें प्रेडिक्ट होंगी उनका जो रेंज होगा वो कहीं ना कहीं एक एक्सेप्टेबल रेंज के दायरे में ही होगा। और ऑब्जेक्टिव की हम बात करें, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की, तो सबसे पहला है कि द बेसिक लाइनिंग द आर्किटेक्चर एज रैपिडली एज प्रैक्टिकल, यानी कहीं ना कहीं वो चीज़ें प्रैक्टिकली एप्लीकेबल होनी चाहिए। सेकंड आपका बेस लाइनिंग द विजन, यानी उसका विजन अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। थर्ड आपका है द बेस लाइनिंग हाई रिलेबिलिटी प्लान फॉर द कंस्ट्रक्शन फेसेस। एंड फोर्थ आपका है डिमोन्स्ट्रेटिंग दैट द बेस लाइन आर्किटेक्चर विल सपोर्ट द विजन एट रीजनेबल कॉस्ट एंड रीजनेबल टाइम। यानी कहीं ना कहीं उसका जो कॉस्ट होना चाहिए वो एक मतलब अच्छी तरीके से उसका कॉस्ट होना चाहिए, कुछ ज़्यादा महंगा नहीं, कुछ ज़्यादा सस्ता नहीं होनी चाहिए, इस तरीके की चीज़ें। अगर हम एसेंशियल एक्टिविटीज़ की बात करें तो सबसे पहले आपका आता है इलुबरेट द विजन, यानी विजन को इलिबरेट करना। तो इसमें कह रहा है कि दिस एक्टिविटी इन्वॉल्व स्टेबलाइजिंग द हाई रिलेबल एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्रिटिकल यूज एक्सेस डैट मेक्स द आर्किटेक्चरल एज प्लानिंग डिसीजन। यानी ये जो एक्टिविटी होता है वो इन्वॉल्व करता है स्टेब्लिश करने के लिए एक हाई रिलेबल और अंडरस्टैंडिंग क्रिटिकल एक्सेस को, जो एक आर्किटेक्चर के प्लानिंग को अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करता है। सेकंड आपका आता है लिबरेटिंग द प्रोसेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स। तो यानी जो भी आपके प्रोसेस है उसको लिबरेट करना, जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अच्छी तरीके से डेवलप करना। और थर्ड आपका आता है लिबरेटिंग द आर्किटेक्चर एंड सेलेक्टिंग अ कंपोनेंट पोटेंशियल, यानी जो भी आपका आर्किटेक्चर है उसको लिबरेट करना, जो भी कंपोनेंट आपका जो प्रोसीजर है उसको थोड़ा सा और भी बढ़ाना। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो यूज़ की जाती हैं। तो 4 पॉइंट आपको इसमें मिल रहा होगा, आप सारे चीज़ों को स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए ताकि चीज़ें वहाँ पे क्लियर रहेंगी, तो आप कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।